मोजा आभास आकार विकार कि चलो कुछ उछला उठा दौड़ा और समा गया, लेकिन जल में कुछ नहीं हुआ, कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं। मातृ पूर्ण मदर पूर्ण मिदम है कि नहीं? लेकिन ये खोटा भ्रम रखते हैं ना। और क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है। 10 वर्षित राम से और क्लियर कहीं नहीं, बाकी सब द्वैत है। कुछ न कुछ मैं को बड़ा करते हैं। फिर वो साथ में थे, वो क्या बोले, वो माता जी थे, वो तो कुछ नहीं, ये तो सत्संग ले છે ને ત્યાં સિદ્ધપુર उसको मालूम होगा, वो तो रहती तो उसका रिलेटिव होगा नहीं, वो शिक्षक अलग જ છે, પણ સત્સંગમાં સાથે આવે એટલે અહીં સાથે આવે એ જુદા છે। એ બ્રાહ્મણ કે ત્રિવેદી પેલા મોદી છે, અલગ જ છે, પણ સત્સંગમાં સાથે આવે એટલે સાથે ये मोदी है, मोदी ये ब्राह्मण એ તો છે સિદ્ધપુરના પણ વર્ષોથી અહીંયા રહે છે। हाँ, वो तो और जगह भी आए हैं, ये तंदूर में आए हैं, ऐसा बोलते हैं। ગાંધીનગર એ આવ્યા હતા જ્યોત્સનાબેન, હું તો ત્યારે સિદ્ધપુર હતી, ગાંધીનગર अमुक जगह आए हैं, ऐसा बोलते हैं। નિકોરા આવ્યા હતા, हाँ, બાટાવાડા આવ્યા निकुरा आए थे, બાટાવાડા અમે બધા જોડે આવ્યા હતા ત્યારે। मैंने ब्राह्मण सिद्धपुर, उसने रो उसका रूम है साथ में, तो 70 वो में तो जगह कुंवर का कुदरत है, वृक्ष बहुत है नहीं, और सरस्वती गंगा में गंगा जल नहीं है, लेकिन कुंवर का कुदरत तो फुल है। तो दूसरा कोई यहाँ वहाँ गांव शहर या बस्ती प्रदूषण ऐसा नहीं है, वृक्ष है सब, वन कुदरती शांति। ब्राह्मण वो आते हैं, इनके टीना मत रहते जूहू पार्क में, उसमें रहते हैं, जूहू पार्क सोसाइटी भावसर होटल के पीछे टीना माता जी आती है ना, 2 जन आते हैं, मणि मारिया, वो 2 जन है ना, वहीं पास में रहते हैं। वो बस में आके फिर वो ये शिक्षक यहाँ नजदीक में ना, उसके साथ सबको अंदर अंदर तो प्रकाश है, प्रकाश करना नहीं है। ऐसा नहीं कि सदाशिव वशिष्ठ राम प्रकाश करते हैं, वो तो प्रकाश को कहते हैं। प्रकाश को प्रकाश करना कोई करने वाला है ही नहीं, प्रकाश अपने में प्रकाश है, सिवा कुछ नहीं। सब आकाश जैसा अनंत स्वच्छ प्रकाश है, एब्सोल्यूट रियलिटी। अब चले गए थे, ये इसको नया बाकी है, कल का वचनामृत, कल का वचनामृत तो शाम को વાત કરતા તો સાંભળતી उसके पीछे सब वचनामृत प्रकाश कोई करता नहीं है, वो तो है ही नहीं। प्रकाश में तो कोई सदाशिव वशिष्ठ राम नहीं है, कोई ईश्वर जीव को कोई नहीं, माया का चित्ताकाश नहीं है, और चिदाकाश है, तो चिदाकाश में ये आकार भासते हैं, वो आकार उसका संवाद करते हैं, तो वो आकार और संवाद चिदाकाश में नहीं है। यहाँ आपको ये पूछना भी आप पढ़ेंगे ना तो ये नहीं, क्योंकि वो जो आभास आकार विकार है, उसमें विद्या विद्या है, उसमें चलते हैं, ज्ञान अज्ञान है, बंद मोक्ष है, पर्दा है, रमण कहते हैं स्क्रीन, तो पर्दा चिदाकाश है, उसमें छाया चित्र है, तो छाया चित्र में सदाशिव वशिष्ठ राम भी है, और विद्या विद्या है, अज्ञान ज्ञान है, बंद मोक्ष है, उसका सब दृश्य है, समझे? वो पर्दा में नहीं है, चिदाकाश में। तो ये चिदाकाश में, पर्दा में ये छाया चित्र है, तो इसमें दोनों हो सकता है, नहीं समझे? तो विद्या और अविद्या, पराविद्या और अपराविद्या, तो वो प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो पराविद्या है, तो दूसरा जो नहीं है प्रकाश में ऐसा जो होता है वो अपराविद्या, आभास ज्ञान। आपको जो आकाश से पृथ्वी तक ये ज्ञान है ना, वो आभास ज्ञान है, और आपने जो अभी बताया ना अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, ये पराविद्या।
यहाँ जो हो रहा है वो अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, पर अपरा विद्या, परा विद्या नहीं समझते हैं? बिल्कुल। परा विद्या मैंने परम चैतन्य विद्या, अरे अरे और अपरा मैंने जो भौतिक, जो प्रकृति, ये सब समस्त प्रकृति उसका ज्ञान, आभास ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान और आभास ज्ञान, ये स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। इसलिए आभास ब्रह्म सामने लाएगा ना तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं हूँ ना, मैं सब जानता हूँ। आपका जो वेदांत है ना वो भी उसी में गया। ना ना गुरु गीता में सदाशिव ने पार्वती को कहा कहला कि आप जो भी कुछ पढ़ते जानते ना वो अपरा है, तो वो जो माचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है वो परा है। ख्याल आते हैं ना? बिल्कुल प्रभु, इसमें ये ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं। हाँ, ये अपरा में है। हम ब्रह्मास्मि, हाँ, हम ब्रह्म आभास वृत्ति है, उसमें वृत्ति ही नहीं है, वो प्रकाश ही है, वो परा है। यहाँ परा है। अच्छा, परा और परब्रह्म एक ही है। जैसे सूर्य प्रकाश है तो प्रकाश सूर्य रूप है, वैसे जो परब्रह्म है परमात्मा वो सूर्य है, परम पिता का, और ये परा विद्या वो प्रकाश है, वो अभिन्न है, लेकिन अपरा नहीं है। जैसे कि सत्ता स्फूर्ति, तो माचिदा का सत्ता प्रकाश है और सत्ता स्फूर्ति नहीं है। जैसे कि अनंत एक रस निराकार जल महासागर, वो स्वयं प्रकाश है, वो सत्ता प्रकाश कि महासागर ही है, जल ही है। फिर चक्री तरंग पिंड परपोटा, उसका स्थिति प्रलय आभास आकार विकार, वो स्फूर्ति, तो सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है। प्रसाद दो, इनको भी प्रसाद दो प्रसाद दो। आपको दिया? हाँ, उनको दो। समझ में आते हैं? सत्ता प्रकाश और सत्ता स्फूर्ति। जल है वो सत्ता है, अनंत एक रस निराकार जल माता है, और वो ये सब उसको आप प्रकाश से पहचानो तो अनंत एक रस निराकार माचिदाकार। लेकिन आप उसको स्फूर्ति से जानो तो ये विश्व में स्फूर्ति समझते हैं, चलन होता है, जल में चलन होता है तो रूप निकलता है, जैसे कि लहर। हाँ, तो चलन और लहर वो स्फूर्ति, और जल वो सत्ता। समझ में आता है क्या? तो माचिदा का सत्ता प्रकाश है, सत्ता नहीं है। सत्ता बेगा शब्द नहीं लेने का, माचिदा का सत्ता प्रकाश है, अलग है। फिर माचिदा का सत्ता स्फूर्ति नहीं है, ऐसे लेने का। सत्ता प्रकाश एक शब्द नहीं, जोड़ने का नहीं, सत्ता स्फूर्ति जोड़ने का नहीं, सत्ता स्वतंत्र है। माचिदा का सत्ता केवल कहो ना, कभी प्रकाश अंदर इंक्लूसिव है, अनुस्यूत है, वो अलग दूसरा नहीं है। यहाँ प्रकाश कहना पड़ता है, स्फूर्ति सापेक्ष, केवल माचिदाकाश बताने के लिए। लेकिन केवल माचिदाकाश में आप प्रकाश ना कहो तो भी वो पार्ट एंड पार्सल इंक्लूसिव है, अनुस्यूत अंदर। नहीं समझ में? अनंत महासागर में आप जल ना कहो ना तो भी आप महासागर कहो ना, अनंत महासागर तो जल समा गया। लेकिन आपको जल क्यों बताना पड़ा, प्रकाश क्यों बताना पड़ा? आप स्फूर्ति देखते हैं, स्फूर्ति के भ्रम में आ गए। इसलिए आपको सत्ता बताने के लिए कि ये जो प्रकाश रहा है वो माचिदाकाश है, ये जल है वो महासागर है। नहीं तो जल कहना नहीं है, प्रकाश कहना नहीं है। तो ऐसा लेने का अनंत माचिदाकाश सत्ता प्रकाश है, अनंत माचिदाकाश सत्ता स्फूर्ति नहीं है, ऐसे लेने का है। तो सत्ता है वो रियलिटी है, तो प्रकाश रियलिटी का अभिन्न है। जैसे अभी का परा विद्या स्फूर्ति, तो आप ये सब जानते हैं कि मैं हूँ, ये विश्व है। तो स्फूर्ति अपरा विद्या, आभास ज्ञान, वो स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान। तो यहाँ अनंत माचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रहा है। फिर यहाँ आप आभास ज्ञान आपका अपरा लाएंगे ना तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपका वेदांत ब्रह्म ज्ञान अपरा है, शब्द ज्ञान है, जो शास्त्र ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, मति ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, अनुमान ज्ञान है, वो आभास ज्ञान है। वो बुद्धि से जानते हैं आप, मति ज्ञान, और उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि अविद्या है,
आभास कभी सत्य नहीं होता, और स्वयं प्रकाश महाचिदाकाश है। समझ में आता है? ये नहीं मिलेगा कहीं, आपका वेदांत में नहीं मिलेगा ये। कहीं भी नहीं ये मिले, वेदांत के पर है। कहीं भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये आभास में है ही नहीं, वो आभास उसमें है ही नहीं। इसलिए 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य उसमें तीसरे चौथे श्लोक में कृष्ण ने कहा ये सब है तो मेरे में है और मैं सब में हूँ। और चौथे श्लोक में एकदम बदल गए, ये सब मेरे में नहीं है और मैं ये सब में नहीं हूँ। तो फिर तो लोग कहाँ से चलते हैं? ये स्फूर्ति वाला आया, पहले आया वो, बाद में सत्ता वाला आया। ये समझ जाता है? और सत्ता प्रकाश और ये सत्ता स्फूर्ति नहीं है कि ये सब मेरे में है, मैं ये सब नहीं हूँ। तो ये सब आभास मात्र है, आभास आकार विकार, ये प्रकृति मन जीव जगत समष्टि व्यक्ति, ये सब मेरे में माने आभास मात्र मेरे में है और आभास मात्र मैं उसमें हूँ, ऐसा। फिर चौथा श्लोक में कह दिया कि मेरे में ये आभास मात्र कुछ नहीं है और ये आभास मात्र में मैं नहीं हूँ, मैं अपने में मैं। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड। आपको समझ में आया? समझ में आता है ना? सुना कि उसमें थे नहीं? हाँ, सेवा में आपने सुना? बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लोग ढूंढते हैं, आभास में, आकाश में ढूंढते। अपरा विद्या, आभास ज्ञान। लेकिन अभी मान लो कि यहाँ बोलने में आता है, प्रकाश का बोलने में आता है, तो प्रकाश का बोलना जो है वो प्रकाश रूप है। प्रकाश बोलने वाला है वो प्रकाश रूप है। लेकिन आप अपीयरेंस से देखेंगे, स्फूर्ति से देखेंगे तो ये बोलना है, आप बोलते हैं, लेकिन वो आप स्फूर्ति से देख रहे हैं, आभास से देख रहे हैं कि ये है, व्यक्ति है, ये मनुष्य है, ये बोलता है। ज्ञान का बोलता है ऐसे बोलेंगे, या अज्ञान का बोलता है, बंध का बोलता है, मोक्ष का बोलता है, नहीं समझे? तो वो उसकी दृश्य दृष्टि है। लेकिन यहाँ जो महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश रहा है। तो इधर आपको जो भी दिखता हो दृश्य दृष्टि से, वो कुछ नहीं है, वो प्रकाश सब कुछ है। माने यहाँ केवल अनंत महाचिदाकाश सत्ता प्रकाश है। अच्छा, फिर उसको ये भी नहीं देखो, ये आकार भी नहीं देखो, वाणी विचार वाणी शब्द का आकार भी नहीं देखो, तो प्रकाश के ना भी नहीं है, तो जो है सो है। नहीं समझ में आता है? तो केवल सत्ता। समझ में आता है क्या? आप इसको आभास से देखो तो वो तो है नहीं, आभास तो वस्तु नहीं है। लहर है, उसका आभास आकार विकार वस्तु नहीं है, जल है, और जल है वो अनंत मात्रा है। तो यहाँ चैतन्य प्रकाश रहा है, तो ये आभास आकार विकार नहीं है, बरोबर है? ये विचार वाणी शब्द नहीं है, महाचिदाकाश है, वो प्रकाश है, महाचिदाकाश प्रकाश है। फिर यदि आपको आभास भ्रम न हो, ये आकार का, ये विचार वाणी शब्द का अर्थ का आभास भ्रम न हो, तो प्रकाश के ना भी नहीं, तो केवल महासत्ता है, महाचिदाकाश। समझ नहीं आता है? प्रकाश क्यों कहना पड़ता है? उसका आभास भ्रम है ना, उसका बात करने के लिए, निरसन करने के लिए। सूर्य प्रकाश, तो रात्रि का अंधकार है, रात्रि का अंधकार है, वो बाधित सापेक्ष प्रकाश का, नहीं तो सूर्य ही प्रकाश न कहो। फिर यदि अंधकार न कहो तो प्रकाश न कहो तो भी सूर्य है, और प्रकाश सूर्य में अनुच्युत है, प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसा ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव में कहा है। उसने ऐसा कहा कि सूर्य संध्या समय जब अस्ताचल में जाता है तो उसका प्रकाश साथ में ले जाता है, जगत में छोड़ के नहीं जाता। सूर्य संध्या समय में अस्त होता है ना, तो अपना प्रकाश अपने साथ ले जाता है, इधर छोड़ के नहीं जाता।
तो उसका अर्थ है कि प्रकाश जो है, ज्ञान जो है, अनुभव ज्ञान, वो महाचिदाकाश सूर्य रूप है। नहीं समझ, विद्या बाधित नहीं होती, पराविद्या अविद्या बाधित करके पराविद्या परब्रह्म रूप है, सूर्य रूप है। आपको समझना था, सूर्य प्रकाश रात्रि के अंधकार को बाधित करके फिर सूर्य रूप है, वो नहीं है ऐसा नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांत दिया वो अलग है, एक कांटा लगाया तो दूसरा कांटा लाके उसको निकाल के दोनों कांटा फेंक दिया, तो पराविद्या कांटा नहीं है, वो प्रकाश स्वयं प्रकाश। तो ज्ञान कांटा लाया ना, ज्ञान कांटा निकाल के दोनों कांटा फेंक दिया, दोनों कांटे से पर। लेकिन यहाँ समझ में आता है कि प्रकाश अंधकार को दूर करके प्रकाश सूर्य रूप रहा है। रात्रि अंधकार हो या न हो, प्रकाश अलग बोलना नहीं है, वो सूर्य ही है। तो ये जो प्रकाश है, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो प्रकाश है वो महाचिदाकाश, ये प्रकाश है। प्रकाश क्यों क्या है कि आपको आभास भ्रम है, उसका निरसन सापेक्ष, बाध सापेक्ष महाचिदाकाश को प्रकाश का, सूर्य को अंधकार, रात्रि अंधकार बाध सापेक्ष सूर्य प्रकाश का। लेकिन सूर्य को तो प्रकाश अलग दूसरा नहीं है, वो सूर्य ही है। क्लियर है? हाँ, एकदम आर पार। इधर प्रकाश कहना भी नहीं है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं, प्रकाश कहना भी नहीं है। लेकिन जब तक ये जो दृष्टा दृश्य भ्रम, साक्षी साक्ष्य भ्रम, मैं विश्व ऐसा भ्रम, तो उसका निरसन सापेक्ष महाचिदाकाश को ही प्रकाश का है, सूर्य को ही प्रकाश का है। लेकिन वो फिर प्रकाश कहना नहीं है, वो नहीं है, ये आभास भ्रम नहीं है, लहर का आभास आकार विकार भ्रम नहीं है, फिर जल कहना नहीं है, अनंत महासागर कैसा है? अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य सम। ये सब मत रहे ना, ये आभास ज्ञान में मत रहे हैं। ईश्वर, जीव, गुरु, शिष्य, ईश्वर, गुरु, आत्मा, शास्त्र, जगत, ये रहे प्योर एंड श्योर। समझ में आता है ना? समझ में आता है? विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, प्रकाश कहना भी नहीं है, फिर आभास कहना कहाँ से? और सूर्य तो स्वयं है, वो तो कहने की वस्तु नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं है, वो कहने की बात। कोई आभास, कोई मनुष्य भाष है, उसकी बुद्धि भाष है या विश्व भाष है, वो उसका विषय नहीं है महाचिदाकाश, क्योंकि महाचिदाकाश में ये आभास कुछ नहीं है। यदि कोई महाचिदाकाश, केवल महाचिदाकाश रहा हो और आभास न रहा हो, उसमें कोई आभास न रहा हो, और उसकी पहचान क्या? बोलो। महाचिदाकाश परम आनंद, परम शांति। उसकी पहचान क्या? जैसे वशिष्ठ, अभी सदाशिव वशिष्ठ नाम आभास दिख रहा है, लेकिन वहाँ कोई आभास नहीं। सामर्थ्य आकाश से पृथ्वी की रज, समझ आता है? और केवल महाचिदाकाश ही प्रकाश रहा है स्वयं, वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आपको तो सदाशिव वशिष्ठ राम जयंती दिख रहे हैं, कोई अवतार दिख रहा है, कोई ऋषि दिख रहा है, कोई भगवान दिख रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? ये सदाशिव वशिष्ठ राम नहीं है, ये दृश्य नहीं है, और यहाँ आभास दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य नहीं है, और केवल मैंने महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रहा है, तो कैसे पहचानेंगे? सानिध्य मात्र से परम शांति का अनुभव, परम चिदाकाश। मैंने जैसे आकाश काले की तरफ नहीं है, वैसे उसके अंदर कुछ नहीं, कोई गांठ फूट कुछ भी नहीं है, एकदम आकाश को देखो। क्या नहीं है? गांठ ग्रंथि नहीं है, यानी मैं नहीं है, कोई भी नहीं, एकदम खुला स्वच्छ आकाश, परम चिदाकाश।
ऐसा है। परम फिर उसके पीछे जितना भी बोलो, परम शांति बोलो, परम आनंद बोलो, पूर्ण बोलो, परम चैतन्य बोलो, परम चिदाकाश में सब आ गया। सब आ गया। परम चिदाकाश, अपरिच्छिन्न परमाकाश, परम चिदाकाश। चिदाकाश, आत्मा, परम चिदाकाश सच्चा चोखा खुला। खुला आत्मा। लेकिन ये क्या है, दृश्य दृष्टि वाला आता है तो अपना दृश्य दृष्टि का आरोप करता है कि आप बोल रहे हैं कल कहा ना क्या बोल, अरे ये हम नहीं है, हम तो है हम जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं, वो नहीं है रहा है। ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि अज्ञानी अपने को देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह ही देखता है। कितना सिंपल है, कितना सरल। आपको ऐसा लगे चलो हम स्वीकारते हैं कि अनंत माँ चिदाकाश है, सच्चा है, अनंत सारा अनंत एक ही माँ चैतन्य प्रकाश है, एब्सोल्यूट 100%। फिर हमको ये भ्रम हुआ है तो हम कैसे क्लियर हो कि मैं हूँ ये विश्व है, तो हम कैसे क्लियर हो? तो नंबर 1 अभी भ्रम सापेक्ष, ये सब प्रकाश रहा है तो वो माँ चिदाकाश, दूसरा कोई प्रकाश है नहीं। प्रकाश रहा है मैंने जानने में आता है, वो ज्ञान है, जानने में आना, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, तो प्रकाश है, वो दूसरा प्रकाश नहीं है, माँ चिदाकाश, अनंत माँ चिदाकाश। ओके, दूसरा तो प्रकाश जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पहचाना जाता है, वैसे माँ चिदाकाश अपने प्रकाश से पहचाना जाता है। तो अपने प्रकाश से ये सब प्रकाश रहा है तो माँ चिदाकाश पहचाना, प्रकाश पहचाना माने माँ चिदाकाश पहचाना कि नहीं, ये सूर्य प्रकाश पहचाना माने सूर्य पहचाना, वो तो वन एंड सेम एक ही है। फिर वही प्रकाश, जैसे वही प्रकाश अपने से पहचाना जाता है वैसे वही प्रकाश अपने में ये दृश्य नहीं है ऐसा भी पहचाना। आप देखो कि सूर्य प्रकाश से ये दृश्य प्रकाशता है, सूर्य प्रकाश ही दृश्य प्रकाश है, लेकिन प्रकाश में दृश्य नहीं। प्रकाश में स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म, वो भ्रम है। जैसे अनंत जल महासागर में जल में स्पंद चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म, नहीं समझे? तो जल में जल ही अपने में चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म प्रकाशता है, लेकिन जल ही है, और चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म नहीं है। वैसे ये सूर्य प्रकाश ही अपने में, प्रकाश ही अपने में स्पंद ब्रह्म माने चलन ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म प्रकाशता है। तो जैसे जल में चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म नहीं है और जल ही है, वो अनंत महासागर है, वैसे प्रकाश में चलन ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म नहीं है, प्रकाश ही है और सूर्य है। तो वैसे जो प्रकाश है उसमें ये चलन ब्रह्म और ये दृश्य ब्रह्म नहीं है, और वो प्रकाश माँ चिदाकाश, बहुत एकदम सहज है, आप समझे? स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म से माँ चिदाकाश प्रकाश आपको दृष्टा दृश्य भासता है, साक्षी साक्षी। लेकिन जैसे चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म आभासाकार विकार वो वस्तु नहीं है, जल वस्तु है, वो नहीं दिखता है। ये हुआ तो अब बिल्कुल उंदर माता जी के तो फिरती है, उंदर माता गणपति का वाहन। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, उस सापेक्ष बात हुई। भाई हमको तो ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ, ये विश्व है, तो भाई उनको कौन प्रकाशता है? तो प्रकाश है, प्रकाश है वो माँ की प्रकाश। लेकिन प्रकाश ऐसा क्यों दिखता है? तो ब्रह्म मात्र, चलन ब्रह्म और स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म मात्र प्रकाश ऐसा दिखता है, और ब्रह्म कुछ नहीं है और प्रकाश माँ की प्रकाश। कैसा कैसा भ्रम सापेक्ष के चलो अपने को लगता है। तो ये जो कौन ऐसा प्रकाश रहा है? प्रकाश अपने में स्पंद माने चलन ब्रह्म, दृश्य ब्रह्म,
वो प्रकाश है, मात्र प्रकाश। भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं। लहर का जो आभास आकार विकार है और चलन जो है वो भ्रम नहीं है, और जल है वो अनंत महासागर। तो प्रकाश है, ये स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म नहीं है, मैं और जगत। तो प्रकाश है वो महाचिदाकाश। यहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है, अनंत महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है। कोई स्पंद ब्रह्म, कोई दृश्य ब्रह्म नहीं है, इसलिए कोई साक्षी साक्ष्य दृष्टा दृश्य ब्रह्म भी नहीं, कोई समष्टि व्यक्ति ब्रह्म। महाचिदाकाश संबंध संबंध स्वयं प्रकाश। क्लियर नहीं? बिल्कुल। अच्छा, हमको एक बात हुई कि मृत्यु तो महाचिदाकाश प्रकाश है, तो स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म नहीं है, तो मरना, जन्मना, जीना, सुखी दुखी होना, मरना स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म में है, इसलिए वो नहीं है। तो यदि कौन मरता है तो मृत्यु मरता है, महाचिदाकाश प्रकाश नहीं मरता। सीमा। सुना था? हाँ, सीमा। मृत्यु मरता है, जो नहीं है मैंने स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म, उसमें दिखता है जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु, तो वो तो नहीं है। लहर का चलन और लहर का उत्पत्ति स्थिति लय, जन्म जीवन मृत्यु, तो जल में वो नहीं है, अनंत महासागर में वो नहीं है, तो महाचिदाकाश प्रकाश में वो नहीं है। वो जो नहीं है ऐसा स्पंद ब्रह्म और चलन दृश्य ब्रह्म है, समझ में आता है? तो उसमें जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु है, वो तो भ्रम है, वो कुछ नहीं है, इसलिए वो जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु नहीं है। और मरता है तो मृत्यु मरता है। जैसे चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म जल में, महासागर में, नहीं। तो लहर ब्रह्म उसका लय, तो वो लय है, वो भ्रम है ना, वो भ्रम बढ़ता है, लय नहीं रहता है तो लय मरता है। नहीं समझे? तो ये महाचिदाकाश प्रकाश अपने स्पंद ब्रह्म में जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु भासता है ना, तो मृत्यु फिर नहीं रहता है, मृत्यु मन नहीं रहता है, वो मृत्यु मरता है। महाचिदाकाश प्रकाश न जन्मता है, न जीता है, न सुखी दुखी होता है, न मरता है, मृत्यु मरता है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको उत्तर दे हाँ, बिल्कुल। कैसा? चलन और लहर, ओ प्रसाद लेना अंदर अंदर है, तो चलन और लहर है, उसका लय होता है ना, तो वो लय है, वो मरता है। हाँ, वो नहीं मरता है। हाँ, माने मृत्यु मरता है, लय माने मृत्यु, तो मृत्यु मरता है। जल मरता है, नहीं। महासागर मरता है, जन्मता है, जीता है, सुखी दुखी होता है, नहीं। भ्रम रखता है, हाँ। तो ये सब जगत उत्पत्ति स्थिति लय भ्रम लगता है, जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु भ्रम लगता है, और भ्रम नहीं है, और उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, जन्म जीवन सुख दुख मृत्यु नहीं है, और पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी। कैसा है? मृत्यु मरता है, मृत्यु मरता है। ये बोलता है महात्मा ब्रह्मलीन हुए। अरे महात्मा कहाँ थे तो ब्रह्मलीन हुए, और ब्रह्म कहाँ लीन होता है, और दूसरा कहाँ है कि लीन होता है? कैसा शब्द भी बनावटी है। बोलो, ब्रह्मलीन शब्द सच्चा है? नहीं। नामी स्थिति शब्द भी सच्चा है? नहीं। ब्रह्म निर्वाण शब्द भी सच्चा है, वो भ्रम सापेक्ष है। ब्रह्म सापेक्ष ब्राह्मी स्थिति का है, ब्रह्म सापेक्ष ब्रह्म निर्वाण का, ब्रह्मलीन का है, लेकिन ब्रह्म में ब्रह्म निरपेक्ष है, अनंत पूर्ण निरपेक्ष, तो ब्रह्म है ही नहीं। इसलिए स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म जब है वो ब्रह्म रहित होता है, तब ब्रह्म ही रहा है, इसलिए ब्राह्मी स्थिति का है। फिर स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म का लय होता है, तब ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मलीन का है, लेकिन वो सब ब्रह्म सापेक्ष का है। ब्रह्म को स्थिति और निर्वाण या लीन ऐसा नहीं शब्द नहीं लग सकता है। क्या बोलते हैं? सच्चा है तो क्लियर होता है। पूर्ण ब्रह्म अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी, तो उसमें स्थिति भी नहीं है और लीन भी नहीं है, निर्वाण भी नहीं है। क्या कहते हैं? इसलिए वशिष्ठ कहते हैं कि अज्ञान ज्ञान से पर है परम पद। उत्तर से अज्ञान के उत्तर से क्रम के साथ भूमिका, ज्ञान की चढ़ते क्रम के साथ भूमिका, तो अज्ञान ज्ञान से पर है परम पद, बंध मोक्ष से पर है परम पद। तो वो स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म सापेक्ष का है।
ये सब अज्ञान ज्ञान तो है सो है, ये वो नहीं है। फिर भी यदि सच्चा का जो है उसका सुने बोले वो नहीं है तो निस्बत नहीं है, क्योंकि नहीं थे कभी ये सब तो था तो निस्बत नहीं थी और चले जाते हैं नहीं भगवान के मानस है। ऐसे लोगों से तो पृथ्वी ठीक रहेगी। स्वामी जी आपके वो आपके दिया था रचना तो सब बड़े हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत क्लियर बहुत एकदम वो है, कठिन है वो ऐसा है। कैसे एक्सेप्ट करने का, क्योंकि हमने कोई ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक। वो अच्छा है, रमन ने ऐसा कहा है, रमन ने एकदम ऐसा- क्लियर है। आज दिन कोई दिन ऐसा है बुक भी पढ़ी नहीं है, अरे इसको प्रसाद देना खाली सत्संग ही सुना क्या है, है। लेकिन वो क्या है आप जो पहले थे 30-40 वर्ष पहले, उस वक्त मालूम है हम बोर्ड में गए थे, हम बोर्ड में पूरा दिन एक वीक तक हम स्वामी जी के साथ रहे थे ऊपर टेकरी पे। तो उस वक्त तो ऐसा लगा था मैं संसार को छोड़ देता हूँ उस वक्त ऐसा हो गया बराबर। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्वामी जी का वो छूट गया हमसे, तो क्या फिर संसार में आ गए। ये क्या है कि ये बाहर की बात नहीं है, अंदर की वस्तु है। ये ख्याल आता है ना। हाँ, तो देखिए पहले ऋषि के लिए जो होते हैं हाँ, वो कहते थे कि भाई पृथ्वी है वो शेषनाग पे खड़ी थी, बराबर। तो अभी साइंस में क्या आता है, पृथ्वी तो ऐसा ही कुछ खड़ी भी नहीं है। लेकिन वो चेतनक को वो शक्ति जो है डिवाइन एनर्जी, उसी को वो चेतना कहते हैं। तो समझे ना, माने वो लोग ने उपमा दी है, लेकिन ओरिजिनल रियल ट्रूथ को वो पहचान देते हैं, उपमा से समझाया, दर्शन से। लेकिन अभी आप साइंस की भाषा में उसको गुरुत्व, सूर्यनारायण भगवान का गुरुत्वाकर्षण कहेंगे, समझे ना। वो गुरुत्वाकर्षण है, उसी को वो शेषनाग कहते हैं। ऐसा उसको पॉजिटिव लेने का, मरमट लेने का, उसको उन लोगों ने उपमा दी। वो लोग ने यही जो अंदर का जो प्रकाश है, ये सब है, ये प्रकाश रहा है, तो प्रकाश है। प्रकाश में ये आपको प्रकाश ही अपने में, अपने स्पंद भास में चलन, जैसे अनुमान में जल है तो जल ही अपने में चलन से तरंग भासता है, तरंग प्रकाश है। लेकिन वो जल ही है, चलन है वो भी जल है और तरंग है वो भी जल है। चलन और तरंग दूसरी वस्तु में, वैसे ये जो प्रकाश है तो उसके चलन में ये आपको दृश्य तरंग भासता है। तो ये चलन है जो स्पंद, वो भी चैतन्य है, वो भी प्रकाश है, और जो दृश्य है तरंग वो भी प्रकाश है। लेकिन आप दृश्य दृष्टि से देखेंगे तो फिर आपको जगत, उत्पत्ति, स्थिति, लय, जन्म, जीवन, सुख दुख, मृत्यु ऐसा दिखेगा। जैसे लहर, तो जब चलन से आपको लहर उठी, चली, समाई, दौड़ी, लेकिन जल से कुछ नहीं, तो प्रकाश से कुछ नहीं, प्रकाश नहीं। लेकिन आप चलन से देखेंगे स्पंद, फिर आप उसको लहर, तरंग माने ये दृश्य, तो फिर उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर लय, जन्म, जीवन, सुख दुख, मृत्यु, और आप उसको प्रकाश से देखेंगे तो कुछ नहीं। जल में आप हाथ में लो तो चलन भी नहीं, लहर भी नहीं, उसका चलन भी नहीं। वैसे प्रकाश है तो प्रकाश ही, वो सब प्रकाश, ये अंदर की वस्तु। और चलन और लहर माने चलन और दृश्य, तो ये बाहर की वस्तु। तो बाहर की वस्तु बाहर से देखते हैं इसलिए ऐसा दिखता है, ये सब दिख रहा है, ये दृश्य, तो ये लहर देख रहे हैं और चलन देख रहे हैं, और चलन की वजह से चलन बदलता है, इसलिए दृश्य बदलता है। जल में चलन बदलता है, हलन चलन, इसलिए दृश्य बदलता है, क्योंकि जल ही चलन भासता है और जल ही तरंग भासता है। लेकिन जल में चलन ऐसा भास भी नहीं है और तरंग ऐसा भास भी नहीं। वैसे ये प्रकाश है आकाश जैसा, तो ये अनंत स्वच्छ प्रकाश, तो उसमें चलन भास भी नहीं है और दृश्य भास भी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं।
तो हम उसको चलन भाव से और दृश्य भाव से देखते हैं तो ये मैं हूँ, ये विश्व है, ऐसा बात है। प्रकाश से आप पहचान लेते हैं, फिर आप प्रकाश रहते हैं, फिर ये मैं भी हूँ, ये विश्व है। फिर होता है ना, ये बाहर की दृष्टि है, तो अंदर का बोलते हैं प्रकाश। ये तो क्लियर होता है ना, एकदम सीधा है, ये तो जो है सो है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, क्लियर है ना। फिर बाहर निकले वो मिले थे, फिर वो टीचर कल बाहर निकले आप डायरेक्ट वो चले गए, आप चले गए कैसा सहज है ना एकदम, ये अभी लिखा। जिसको अंदर से प्रेरणा होती है तो प्रकाश में आते हैं, शांति में आते हैं। इधर तो दो शब्द है, प्रकाश और शांति। वो जो प्रकाश है अंदर का, अभी आपको बताया कि अंदर से आप प्रकाश है, ये सारा विश्व और सबका मैं, ऊपर से मैं और विश्व है, अंदर से प्रकाश और शांति है। तो जो जान लेता है वो प्रकाश और शांति रहते हैं, वो मैं विश्व जो ऊपर का है खाली दिखाओ मेरे, वो नहीं रहते है कि नहीं। कैसा है, है ना जो जो जिसको प्रकाश को पहचान लेते हैं ना, माने वो प्रकाश ही रहता है। प्रकाश और शांति पर यह एक ही वस्तु है, प्रकाश का हो या शांति का। तो बस यहाँ जो आते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि अंदर की वस्तु है, ऊपर का देखा मात्र है, मैं और विश्व वो नहीं, और अंदर का प्रकाश और शांति है। तो सच्चा प्रकाश सच्चा शांति रहता है, बोला इधर दूसरा कुछ नहीं है। कैसा है एकदम, क्या मालूम ये लोगों ने क्या किया है। इतने करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों और करोड़ों कितने गुरु कथा का रुकते सब कहाँ चल रहे हैं। ये तो ये सहज है, जैसे सूर्यनारायण भगवान प्रकाश है वैसे प्रकाश है ना? प्रकाश शांति है, that's all। अभी सूर्यनारायण भगवान है तो उससे ये सब दृश्य भासता है, लेकिन ये दृश्य सूर्यनारायण भगवान में नहीं। वैसे वो प्रकाश से ये दृश्य भासता है, लेकिन प्रकाश में ये दृश्य नहीं। तो हम प्रकाश में से दृश्य में आ गए कि मैं हूँ, ये विश्व है। फिर हम प्रकाश में जागृत हो गए तो हम प्रकाश है, और हम ये मैं और विश्व नहीं। ऊंधा हो गया उसको सीधा करना ऐसा नहीं। जैसे कि जागृत में हम है तो स्वप्नों में हम दूसरा बन जाते हैं, फिर जागृत होते तो हम जो है उसको है। स्वप्न में तो ये स्वप्न है और वो प्रकाश है, वो हम जागृत है। तो प्रकाश में से ये स्वप्न में आ गए कि मैं और विश्व, फिर हम जागृत हो गए तो तुम प्रकाश है शांत, और ये मैं और विश्व क्लियर नहीं। उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो पूर्ण है। और इसमें अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, क्योंकि ये कोई वस्तु स्वप्न में हम तो ये अपेक्षा रखे तो मिलने वाला नहीं, और जागृत तो हम पूर्ण है। સ્વામીજી પ્રભુ, કાલે મેં એવું એક વાંચ્યું હતું, એક લેખ આર્ટિકલ સાયન્સનો, એમાં એવું લખ્યું છે કે યુ આર નોટ ધ બોડી, ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી સ્પિરિચ્યુઅલ, ઇટ્સ સાયન્ટિફિક। મતલબ કે આવું પ્રૂવ થયું છે સાયન્સમાં કે યુ આર નોટ બોડી સાયન્ટિફિકલી। એમાં એવું કીધું છે, ઇફ યુ લુક એટ યોર બોડી વિથ એ ઇલેક્ટ્રિક માઇક્રોસ્કોપ, મતલબ ઇલેક્ટ્રિક માઇક્રોસ્કોપથી જો તમે તમારી બોડીને જોશો, and electronic microscope you will see trillions and trillions and trillions of atoms। मतलब કે બોડી જે તમે દેખો તમને બોડી શું દેખાય, તમે આમ આપણી આંખોથી જોઈએ તો બોડી એકદમ સ્થિર લાગે, જડ લાગે, પણ તમે માઇક્રોસ્કોપથી દેખશો ને ઇલેક્ટ્રોનિક માઇક્રોસ્કોપ, તે બોડીમાં એક જ સેકન્ડની અંદર હજારો એટમ્સ ચેન્જ થાય કન્ટિન્યુઅસ। मतलब આપણને લાગે છે કે સ્થિર છે, પણ वो जो है ना मतलब स्पंद भ्रम और दृश्य भ्रम, હા हम स्वयं ही अनंत पूर्ण माचिदा से हम माचिदा का संपूर्ण भ्रम रहित है, समझाते हाँ हैं। हाँ तो ये जो हम माचिदा का ये स्पंद भ्रम दृश्य भ्रम रहित है, रहित है। तो वो माचिदा का से उसमें नहीं ऐसा स्पंद भ्रम दृश्य भ्रम भासता है, तो लेकिन वही वो आपका विश्व और वो माने है नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण माने ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, समझा था ना, समष्टि और व्यष्टि जीव मन देह,
तो वो स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म से हम महाचिदाकाश ऐसा भासते हैं। जैसे अनंत महासागर जल, तो स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म से चक्री तरंग भीड़ परपोट है, उसका सोचने किसी को, लेकिन एक्चुअली अनंत एक रस निराकार जल महासागर, वैसे अनंत एक रस निराकार महाचिदाकाश तो नहीं है ऐसा स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म से ये अनंत विश्व और ये सब समष्टि व्यक्ति कारण स्वप्न क्लियर है। आगे है नहीं इधर? हाँ, ये यही है। और इसमें ऐसा लिखा है आगे कि साइंस यहाँ तक को पहुँच गई कि कॉन्शियसनेस है, मतलब कि ये जो बॉडी है ये सब चेंज हो रहा है, ये विश्व चेंज हो रहा है, लेकिन इस चेंज को जानने वाला है वो। लेकिन साइंस अब क्या समझ रही है कि इस बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस वो अलग अलग समझ रही है कॉन्शियसनेस को, मतलब कि लाखों बॉडी और लाखों कॉन्शियसनेस ऐसा समझ रही है। आप अनंत महासागर में अनंत तरंग आप मान रहे हैं ना? हाँ। लेकिन अनंत एक ही जल है, एक ही जल है। अनंत एक वो ऐसा समझ रही है कि जल में वो लहर में और वो जो बास रहा है ना उसमें अलग अलग जल है, वो ऐसा समझ रही है। बोले ना कि भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है, तो उसमें ये ऐसा भाग नहीं है, एक ही भाग है। ईश्वर वो भी भाग है, नारायण वो भी भाग है, विराट वो भी भाग है, प्रजापति वो भी भाग है, योग वासित में वसित राम और सनातन वो भी भाग है। ये शब्द है ना, 5-6 शब्द है, ईश्वर, नारायण, प्रजापति, फिर विराट, फिर सनातन, ये भाग, ये सब ये लोग ने शब्द बनाया और अर्थ अलग अलग किया ना, तो ऐसा अनंत एक वो तो भाग रहित है। में नहीं है, माने भाग भेद छेद रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, तो बस महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है, तो जैसे सूर्य प्रकाश एक ही है, समझ में आता है? फिर अभी वही अपने स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म में अनेक रूप रूपांतर में प्रकाशता है, तो लेकिन एक ही प्रकाश से एक ही है। हाँ माने फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन साइंटिफिकली कहो, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा तो प्रकाश दिखेगा। अंधकार भी प्रकाश है, लेकिन प्रकाश लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से अंधकार बनता है, वो प्रकाश है कि नहीं? ये तो प्योर एंड प्योर है, यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, दूसरा कुछ नहीं। अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। हम यहाँ सबको ये कहते हैं कि 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का, तो फिर क्या है? तो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर फिलोसफी की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कहते हैं शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं। हमको अपने रिंगटोन में ले लेते हैं, हम सत्रह करो दे तो रिंगटोन में ले लेते हैं। આપણી વેબસાઇટમાં છે, વેબસાઇટ છે પૂર્ણ www.purnambrahma.com, એમાં હિન્દી उसमें पूरा यहाँ का लिटरेचर, वचनामृत, स्टिकर, ये सब बैनर्स, फिर उसने और क्या कहा है? फिर इसमें इतना ही कहा है कि ये जो बॉडी है वो हर आपको ऐसा लगता है कि ये स्थिर है, लेकिन ये पूरे दिन पूरे वक्त बदलती रहती है, वो स्थिर नहीं है, और उस बदलाव को आप जानने वाले हैं। तो स्पंद ब्रह्म और चलन, जो स्पंद ब्रह्म, तो स्पंद अस्पंद, स्फुरण अस्फुरण, चलन अचलन, संवेदन असंवेदन, तो सेम थिंग, पर्याय है। तो स्पंद ब्रह्म जल का, जल अपने में स्पंद ब्रह्म बसता है, बस फिर वो तरंग ब्रह्म बसता है, तो वो स्पंद ब्रह्म का अर्थ ही सतत परिवर्तन, परिवर्तन से, हाँ, बदलाव। स्पंद का स्पंद बोला, चलन बोला, तो चलन माने ही चलन, चलन अस्थिर, अस्थिर, तो अनित्य। चलन सतत बदलता है, तो वो जल ही चलन रूप भास के वो लहर रूप भासता है, तो चलन सतत बदलता है, इसलिए लहर सतत बदलती है, क्योंकि चलन ही लहर भासता है, जल ही चलन, और एक्चुअली कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चलन भ्रम भी नहीं है और लहर भ्रम भी नहीं है और जल ही जल है, इसलिए कुछ नहीं होता है। हमने सुबह कहा
कि मृत्यु, तो मृत्यु की मृत्यु होती है। चिदाकाश में कुछ नहीं होता है, तो मृत्यु की मृत्यु कैसे कि चैतन्य प्रकाश, वो चलन भाषा, चलन ब्रह्म भाषा, फिर वो दृश्य ब्रह्म भाषा, लहर ब्रह्म भाषा, बराबर है। राइट। तो वो चलन ब्रह्म नहीं रहा, तो वो लहर ब्रह्म नहीं रहा। दृश्य ब्रह्म भी नहीं है। हाँ, तो वो न रहना, तो वो न रहने का न रहना है, इसलिए वो मृत्यु की मृत्यु है। मृत्यु की, जो नहीं है उसकी मृत्यु, और जो नहीं है तो वो तो है ही नहीं, तो मृत्यु भी नहीं ये है। माने ये चल जो अनंत महाचिदाकाश प्रकाश, तो वो प्रकाश आकाश जैसा प्रकाश, वो प्रकाश चलन ब्रह्म से ये दृश्य ब्रह्म भाषा, तो चलन ब्रह्म शांत हुआ। कैसे? प्रकाश से प्रकाश पहचान के, प्रकाश से प्रकाश में प्रकाश रहे, परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, तो अभी चलन ब्रह्म नहीं रहे और ये दृश्य ब्रह्म नहीं रहे। हाँ, तो मृत्यु किसकी हुई? जो नहीं है उसकी, तो मृत्यु की मृत्यु हुई। समझाते? हम तो जन्मते ही नहीं है। अनंत महाचिदाकाश जन्म अविकारी अविनाशी, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, तो वो सच्चे हम हैं, ये हम रियलिटी है, ये हम अपीयरेंस है। तो चलन ब्रह्म से, स्पंद ब्रह्म से दृश्य ब्रह्म भासता है, तो वास्तव में प्रकाश है। तो प्रकाश अपने में स्पंद ब्रह्म जो नहीं है, ऐसा स्पंद ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म भासता है, तो हम प्रकाश है। स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म नहीं है। जैसे जल है तो जल है, वो चलन ब्रह्म और लहर ब्रह्म नहीं है। तो यदि वो ब्रह्म का उपशम निर्वाण होता है, ब्रह्म नहीं रहता है। समझ में आता है ना? कैसे? तो प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, और वो ब्रह्म को जानने वाला है, तो ब्रह्म नहीं है और प्रकाश है। प्रकाश अपने में प्रकाश है, स्वसमित है, स्वसमित है, स्वयं प्रकाश है, और प्रकाश ही प्रकाश को प्रकाश जानता से है। पहचाना जाता है। हाँ। तो प्रकाश में ब्रह्म भाषा, लेकिन अपने से अपने को पहचाना, फिर ब्रह्म नहीं रहा, तो मृत्यु की मृत्यु हुई। नहीं, जो नहीं है उसकी प्रकाश, मृत्यु हुई। प्रकाश अविनाशी, तो हम अविनाशी है, हम अजन्म अविकारी अविनाशी है, अनंत महाचिदाकाश। और जो मृत्यु है तो मृत्यु की मृत्यु है है ना? हमारी मृत्यु नहीं है। जल की मृत्यु नहीं है, क्योंकि जल स्पंद ब्रह्म भी नहीं है, लहर ब्रह्म भी नहीं है, तो जल तो अपने उत्पत्ति आप भी में नहीं है, और उत्पत्ति भी विनाश नहीं, भी स्थिति नहीं भी है। नहीं, लय भी नहीं, जन्म भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, सुख भी नहीं है, मैं मेरा भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है, और मृत्यु भी नहीं है। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। हम महाचिदाकाश संपूर्ण ब्रह्म रहित, ब्रह्म माने स्पंद ब्रह्म दृश्य ब्रह्म, तो ये नहीं, ये हम नहीं है, ये सब नहीं है, और हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। वो ब्रह्म शून्य है और स्वयं पूर्ण है। स्वयं पूर्ण, तो परमाकाश महापूर्ण, महामाया महाशून्य, परमाकाश, हम परमाकाश महापूर्ण, और ये ब्रह्म महामाया महाशून्य। बहुत सहज है। वो कल बोल रहे थे, आप आने के पहले आप बोलते हैं ना, अरे लेकिन हम बोले प्रकाश बोलता है, वो प्रसाद लिया, क्लियर नहीं? माने रमण बोलते हैं कि ज्ञानी ज्ञानी को पहचान सकता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि ज्ञानी अपने को आत्मा जानता है, इसलिए ज्ञानी को आत्मा जानता है, और अज्ञानी अपने को देह मानता है, ज्ञानी को भी देह देता है, ये उसका भ्रम है। जी, कैसा रमण एकदम सहज है, डायरेक्ट, कि कुछ करना नहीं है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। वो प्रोफेसर ने पूछा कि साधना, तो मैं तो ये जॉब में ध्यान में एकाग्रता में समाधि में मैं जानता नहीं, सुना फिर भी मुझे उसका आकर्षण नहीं हुआ, नहीं वो जानने की इच्छा भी नहीं। वो वस्तु क्या है, आप एक्चुअली भी देखो, भ्रम सापेक्ष भी देखो, तो आपका मंत्र जप एकाग्रता ध्यान समाधि किस में जाता है? कि जो नहीं है वो नहीं है में जाता है, नहीं है वो नहीं है करने में जाता है। आप एकाग्र होते हैं या ध्यान समाधि होते हैं, तो ये मैं नहीं है, विश्व नहीं है, उसमें जाते हैं। तो वो तो पहले से ही नहीं है। अपने पास ऐसी कोई कौन सी वस्तु है जो नहीं है?
भ्रमण के द्वार वो तो है ही। वो तो है ही, हाँ। हाँ, हम स्वयं ही अनंत जो पूर्ण पहले से नहीं है माचिदाकाश वो है। तो है ही नहीं, और जो है वो है। वो तो स्वयं है। स्वयं है। हम स्वयं ही अनंत पूर्ण माचिदाकाश है। हम माचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है, इसलिए कुछ करना पाना जानना अनुभव करना है। वो तो स्वयं है, तो उसका कुछ करना पाना जानना नहीं है, वो है ही नहीं, उसका कुछ करना पाना जानना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, है। कुछ करना ही नहीं है। वो ऐसा बोले ना, और साधना बोले तो साधना क्या 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 किसके लिए? किसके लिए? निश्चल, बस निश्चल है, निश्चल है। ये जो अब जो है वो आप मैंने ये नहीं हैप्पीनेस नहीं, रियलिटी, रियलिटी जो है वो चैतन्य। जो ब्रह्म में जीता है ना, वो भी ये सुन के उसको भी बोध हो जाता है, क्योंकि वो तो है ये इतना सिंपल है ना, ध्यान से अगर सुने तो उसको बोध हो जाएगा, कोई भी हो। वो है ना सुशील प्रभु, जूना जूना सबसे पहला काट दिया था यूँ उत्तर गुजरात में, तो मालूम है आपको? अपरोक्षानुभूति, सच्चिदानंद स्वानुभूति सार, ऐसा कुछ था, मालूम है? पहला पहला कार्ड था। तब जो था आज भी वही प्रकाश है, समझे आप? ये ले लेना सुशील को, सबको दो। तब जो प्रकाश था, जो आप आए थे, आज वही प्रकाश है, लेकिन वो लोग समझ नहीं सकते, आज भी नहीं समझते, क्योंकि वो मैं से रहे ना, ये मैं हूँ, ये विश्व है। तो फिर देखा देखी, फिर थोड़ा फिर मर जाते हैं। हम लोगों की 4-4, 5-5 पेटी देख रहे हैं, मीनिंगलेस, डोलो रोड को बस। अभी कैसे करके, कैसे भी करके विदेश जाके गधा मजदूरी करके दुखी होकर मर जाते नहीं है, तो शांति नहीं है। वो लोग बोलते हैं वहाँ शांति नहीं है, और बोलते हैं यहाँ शांति है, फिर भी वो पहचान नहीं सकते। सच्चिदानंद स्वानुभूति सार ऐसा कार्ड था लगभग। हाँ, माने भ्रम है, अज्ञान माने भ्रम है, मालूम हुआ ना? एकदम जुना कार्ड है। इसमें सुशील प्रभु के उसमें होगा सच्चिदानंद स्वानुभूति सार। अभी किसी ने भेजा भी था थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन पहले भेजा था, निकालेंगे तुम। तो उस टाइम दिया था, आप जो याद करते हैं ना, वो टेकरी पर हमने फर्स्ट उत्तर प्रदेश में वचनामृत में दिया था। आज भी रिकॉर्ड में है, लेकिन अभी भी नहीं समझते। अभी हम प्रकाश कर रहे हैं, जो भी कठिन लगने का कारण वो कठिन नहीं है, वो सहज है। ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये भ्रम कठिन है। यहाँ कोई भ्रम नहीं है, इसे कठिन नहीं है, और स्वयं है, ये सहज है। वो अपने को दूसरा मानते हैं ना, स्वयं जो है उसके बदले ये मानते हैं, ये नहीं है, और जो है वो जो रहता है जागृत होते तो फिर सहज है, लेकिन दूसरा रहता है इसलिए वो कठिन लगता है। अपना है, क्या लगता है? रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य ने दृष्टांत दिया था। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य ने दृष्टांत दिया कि एक राजा का कुआं खो गया, तो वो भूल गया कि वो राजा का कुआं है। फिर वो काम करने लगा, अपना निर्वाह के लिए, देह के निर्वाह के लिए काम करने लगा, ऐसा वैसा थोड़ा बचत करने लगा, जीने लगा। तो फिर वो देश का मानस आ गया, उसको पहचान दिया कि तो अपना अठौत राज्य गोगो लक्ष्मी का वारस है, प्रिंस है। तो उसको चलो चलो, अब तो हमारे महाराज के कुंवर है, तो ले गए। तो फिर उसको लाइट हो गई,
तो फिर उसका मैं ये हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा पाता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, निर्वाह करता हूँ, ऐसा हो गया ना, भ्रम हो गया, तो जागृत हो गया। मैं तो अढड़क राज्य भोगो लक्ष्मी का वारस है, प्रेम से। ये ऐसा है, ये हम ये बन गए हैं, इसलिए हम ये हैं, और ये बन गए इसलिए वो कठिन लगता है कि मैं तो करीब पढ़ा, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मैं काम करके थोड़ा बचत करता हूँ, थोड़ा निर्वाह करता हूँ। अगर लेकिन हम स्वयं ही अनुकूल महाचिदाकार महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, महाचिदाकार अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता, यह है हमारी महाचिदाकार अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता, अस्तित्व की सब भूमिका पर हमारी सत्ता है। महाचिदाकार अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकार महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, ये हम नहीं, ये हम अपने को मान दिया तो जैसे हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम करते हैं, करते हैं, थोड़ा बचाते हैं, तो जागृत हो गए। महाचिदाकार महाचक्रवर्ती महासाम्राज्य, महाचिदाकार अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता, ये सब हम दिया आकाश देखिए। ए प्रसाद देना, अरे प्रसाद दिया, एक जने के कितना है, कितने हैं? दो। कोई चला ना जाए ऐसा ही, ये तो ख्याल आ रहा है ना, ये हम मान लिया है, तो ये हमको तो कुछ नहीं है ऐसा मान, लेकिन हम सब कुछ यहाँ जागृत होने से क्लियर होता है। एक वही उनको भी वही जागृत हो गए थे, वही रहे थे, तो सब तो वो ऐसा देख सकता है कि एक मनुष्य भगवान का नाम सीधा साधा आएगा, उसी में रहता था, तो उसके पुत्र वगैरह उसकी पूरा जो उसके अवधि में करते अवगण ना करते वो आखा करते, उसको जीते नहीं थे, उसको जैसे तैसे बोलते थे, तो राजा को मालूम वो पहचानता था ये भगवान का माल उसका पिता, तो उसका लड़का था ना, उसको क्या हाथ कड़ी लगा दी चेहरे के लिए, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं, राजा की आज्ञा, फिर उसको बुलाया, रख दिया उसको सड़िए के पीछे, उसको ऐसा बोला तुम ना भोगों में रखा, जैसे बुद्ध को रखा था ना सिद्धार्थ को भोगों में, वो सन्यासी ना हो जाए, तो उसको भोगों में रखा। ये 15 दिन तुम फूल जो भी भोग भोगना हो भोग सकते हो, 15 दिन के बाद तुम्हारी फांसी होगी। हमें वो लड़का और भगवान का मानस का फिर फूल दिया उसको, तुम जो खाओ, खाना पीना जो चाहे, नाचना जो चाहे, मौज शौक वो मिला चाहिए। फिर 15 दिन के बाद आचर किया फांसी का, आज तुमको फांसी है, तो बोले तुमको 15 दिन कैसा अनुभव रहा, तो कि मुझे तो फांसी का गाड़िया ही दिखता था, ये भोगो दिखता ही नहीं था, तो जा यहाँ से तेरे पिता जान गए कि ये कुछ नहीं है, इसलिए उसमें रहे। नहीं समझे, तुमको ये दृष्टांत से मालूम पड़ा कि ये कुछ नहीं है, ये भोगो कुछ नहीं, फांसी का ऑर्डर है इसलिए, तो पहले से जान गया है कि ये कुछ नहीं है, इसलिए पहले से उसी में रहता है। नहीं क्लियर है, समझ में आता है? तो फांसी तो है सबको, 15 में लकड़ी नहीं है, तो फिर फांसी तो है, वो दिखे तब ना, वो नहीं दिखते, मैं तो मरने वाला ही नहीं, ये भ्रम में ये दौड़ता है। वो मिला सच्चिदानंद स्वानुभूति सार के, ऐसा उसका टाइटल है। कितना टाइम हुआ किसी ने कोर्स 40 वर्ष। वो जब आए थे ना अम्बोड, नहीं तो ये अभी किसी अभी ने थोड़ा दिन में आया था, थोड़ा किसी ने दिन भेजा मैंने था, पुस्तक मिला था तब उसके पहले आया वो,
पहला काट दिया था उसमें अभी जो प्रकाश है वो ही था, लेकिन लोगों के पास इतनी कहाँ है, पहुँच नहीं है ना, इधर नीचे नीचे रहते हैं ना, मैं वहाँ पे देखा देखी थोड़ा दूर ये अनंत मार्ग एक ही आत्मा है, हम ऐसा एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाता है। वो तो जाते जाते करते हैं। ના ફરીથી બોલો શું શસ્ત્ર પુસ્તક મેળવથી પહેલા धर्मूल से ऐसा है, लेकिन ये लोग अपना